राम राम जी। आत्ममंथन में आपका स्वागत है। बात कर लेते हैं मूलांक 3 वालों के बारे में। 3 वालों के लिए स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। अब आपने करना क्या है, देखो यहाँ पे आपको जो मैं उपाय बताती हूँ वो कर लो, ठीक है। मित्र शत्रुओं कैसे हैंडल करना है वो कर लो, और उसके बाद गुरु मंत्र आपको बताती हूँ वो अपने लिए इम्प्लीमेंट कर लो। प्रश्न का उत्तर देती हूँ अगर आपने कोई पूछा हो, और उसके बाद आप पर्सनल में पूछोगे तो वहाँ पे पेड है, ठीक है। मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आपके पास धन तो है, लेकिन आप क्या कर रहे हो, उसको खर्चने की हिम्मत नहीं पड़ रही है आपकी, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा है भाई इतना खर्चा, इतना खर्चा, इतना खर्चा, तो आप ना खर्चे से परेशान हो जाओगे। तो यहाँ आपको कोई ना कोई धन आज प्राप्त होता हुआ तो दिखाई देता है, यानी कि मंडे वाले दिन मुझे संभावना पूरी पूरी बन रही है कि आपको कहीं ना कहीं से कुछ पैसा मिलेगा, प्राप्त होगा। तो ईश्वर पे पूरा विश्वास रखो। अगर कम है पैसा, या समझ में आ रहा है कि मेरा हाथ तंग है इस टाइम पे, तो आप कोशिशें करते रहो आगे बढ़ने की और बेटर रिजल्ट अपने लिए निकालो। अब बात करते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि अंदर ही अंदर कहीं आपको जो है ये महसूस होगा कि भाई मैं आज जोत जगाऊं, आज मैं पूजा करूं, आज मैं हनुमान जी की आराधना करूं। तो बढ़िया है, अब उनके आगे मत्था टेको और जोत जगाओ, बढ़िया तरीके के साथ पूजा पाठ करो, अपने गुरु को नमन करो। और जब गुस्सा थोड़ा अपना शांत हो जाएगा, सेकंड हाफ में आपका क्रोध भी शांत हो जाएगा हनुमान जी की पूजा करने से, और अपने अंदर से जो आपके कुंठा सी बनी हुई है ना, वो भी थोड़ी ना शांत होती हुई मुझे दिखाई देती है, ठीक है। तो वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आप कुछ ना कुछ जो है किसी को देने वाले हो, यानी कि आपने किसी का कुछ पैसा देना है, वो वेडनेसडे को आप देते हुए दिखाई देते हो मुझे, ठीक है। तो यहाँ पर आप वेडनेसडे को किसी का धन दोगे, बहुत जल्दी से आपके पास धन जो निकला है वो आ भी जाएगा। कहीं ना कहीं से आपके लिए कुछ ना कुछ बंदोबस्त होगा, कोई ना कोई काम आएगा आपके पास, और वो धन जो है आपके अकाउंट के अंदर वापस आ जाएगा। इसलिए सोच समझ के तरीके के साथ जिस जिसका पैसा धन देना है वो धन धन देने की कोशिश करो, ठीक है। बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आप किसी और को आगे लगा रहे हो, भाई मेरा काम तुम करो, ठीक है। आपका दिमाग जो है वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रही कि क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर मैं सच बताऊँ, ये कंफ्यूजन के लेके आपका काम जो है वो टल जाएगा, यानी कि ये किसी ना किसी रीज़न से वो काम जो है अटकेगा, टलेगा और दूर हो जाएगा। तो आप परेशान हो जाओगे, कहोगे भाई ये क्या हो रहा है, मेरा काम क्यों टल रहा है। तो यहाँ थोड़ा सा आप अपने अंदर उद्यम करने की कोशिश करो। थोड़ी सी फिटकरी ले लो और उसको लेके अपने सिर से एक बार क्लॉकवाइज 6 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज उसार लो। उसारने के बाद आप जो है उसको किसी फ्लावर्स वाले उसके अंदर डाल दो, ठीक है, पॉट के अंदर। फ्राइडे की बात कर लेते हैं। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है दिक्कतें बहुत ज़्यादा हैं, आप अकेले ही बहुत सारी चीज़ें मैनेज कर रहे हो, लेकिन आपसे एक्चुअली हो नहीं पा रही हैं, बहुत थक रहे हो, बहुत परेशान हो रहे हो अंदर से। आपने करना क्या है, सुबह सुबह उठना, एक बेलपत्र लेके शंकर भगवान पे अर्पण कर देना और कहना भगवान जी मुझे आप ही का आसरा है, ठीक है। आप ही मेरे लिए जो बेहतर करोगे वही करोगे, बाकी और तो कोई है ही नहीं जो मेरे लिए कुछ कर सके, ठीक है। आप जब इतनी बात उनको कह दोगे ना, तो आप सच मानो कि आपकी अंतरात्मा एकदम आपको ये चीज का जवाब देगी कि हाँ इसको भाई ऐसे कर और ऐसे कर, इस तरह से कर काम को। तो वो जो गाइडेंस मिलनी शुरू होगी ना ईश्वर से, वो आप खुश हो जाओगे उस चीज से, और आपका सेकंड हाफ जो है बहुत बढ़िया निकलने वाला है। आपको बहुत सारी चीजें जो है समझ में आएंगी शंकर भगवान की आराधना करने से, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सैटरडे की। किसी के आने की वजह से आपके लिए हैप्पीनेस बन रही है, लेकिन होगा क्या, सेकंड हाफ में आप खूब झगड़ा शुरू कर दोगे करना, ठीक है। किसी ना किसी बात को लेके आप नाराज हो जाओगे, रुष्ट हो जाओगे, और लड़ाई होती हुई दिखाई दे रही है। शायद जो सैटरडे मॉर्निंग के अंदर गेट टुगेदर हुई है या कोई आया है जिसकी वजह से आपको हैप्पीनेस लग रही है, वहां पे कलेश होता हुआ, उसी रीजन से किसी ना किसी बात से कलेश होता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये कलेश मुझे संडे तक चलता हुआ दिखाई दे रहा है, और बहुत घमासान युद्ध होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो एक कोशिश करो कि आप वहां से हट जाओ, ठीक है। वहां पे उस चीज के अंदर इन्वॉल्वमेंट डालो ही मत, कोशिश करना बात ही ना करो। और संडे वाले दिन भी किसी से मॉर्निंग में बात मत करो, ठीक है। ग्रीन कलर संडे वाले दिन
अवॉइड कर लेना। और उसके बाद सैटरडे वाले दिन, मतलब मैं बताती जा रही हूँ क्योंकि मुझे वहां पे भी दिखाई दे रहा है, आप संडे भी लड़ाई करते हुए दिखाई दे रहे हो। तो सैटरडे वाले दिन आप 3 बार जो है जल शंकर भगवान पे अर्पण कर देना। ठीक है, 3 जो है त्रिपुंड लगाते हैं ना, ये 3 उंगलियों से उनको जो है त्रिपुंड लगा के और माथे के एक सेंटर में तिलक लगा देना। ठीक है, इतना करना। उसके बाद हम बात करते हैं संडे की, तो मैंने बता दिया लड़ाई करते हुए। सेकेंड हाफ में भी आपको ऐसा लगेगा भाई इतना बर्डन, सारा बर्डन मेरे सर के ऊपर, मैं संभालूं, मैं ही करूं सब कुछ। हाँ, तो ये भी हो सकता है कि ये सैटरडे ये चीज की लड़ाई भी हो सकती है कि आपको कोऑपरेट करने वाला कोई नहीं होगा और उस वजह से भी आप युद्ध जो है कर सकते हो, लड़ाई जो है आपकी हो सकती है। तो यहाँ मुझे संडे का दिन भी ऐसा ही दिखाई देता है कि आप कलपते कलपते निकालोगे भाई, आपके लिए बहुत बर्डन लग रहा है गुरु मंत्र में आपको घर का भी करना पड़ रहा है, बाहर का भी करना पड़ रहा है, घर में रहते हुए बाहर का काम करना पड़ रहा है, साथ में बच्चों की केयर टेक करनी पड़ रही है, यानी कि पूरी तरह से बर्डन दो। ठीक है, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई परेशान तो हो डेफिनेटली, लेकिन अब उसके लिए करना क्या है। देखो, उदास होकर आप बैठे रहोगे अकेले ही, किसी को कुछ बोलोगे भी नहीं, किसी से बात भी करना नहीं चाहोगे और कहोगे बस मेरे को कोई ना बुलाए, ना मुझे कोई छेड़े, ना मुझे किसी से कोई बात करनी है। ठीक है, देखो यहाँ पे लक्ष्मी जी की और विष्णु जी की संयुक्त रूप से आप आराधना कर लो और हो सके तो उनकी पिक्चर जो अपने स्क्रीन सेवर पे लगा दो। ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है कि आपके अंदर ना कुछ घुटन घुटन सी बन रही है, तो उसको रिलीज कर दो। ठीक है, जाने दो। उस घुटन को अंदर संजो संजो के कुछ प्राप्त नहीं होगा। जब तक उसको जाने नहीं दोगे ना, तब तक आप खुद रिलैक्स नहीं हो पाओगे। तो मुझे ऐसे उदासी उदासी सारा टाइम दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे अगर आप शंकर, मैंने बताया विष्णु जी और लक्ष्मी लक्ष्मी नारायण की पूजा कर लोगे तो आपके लिए विशेष फल जो है आपको प्राप्त होगा। अब आपने करना क्या, रखना अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान और फिर से मेरे आने का करना इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार।